शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज इस संसार के जीवों पर अतिशय कृपा करते हुए उनको साधना का विधि प्रदान किया। साधना का एक विधि कि किस प्रकार से एक साधक साधना करते करते सिद्धि की ओर चल सकता है, वो उन्होंने हम लोगों को प्रदान किया। और इसके साथ ही जो साध्य वस्तु को प्राप्ति का जो साधन है उसकी उत्कृष्टता को भी बड़े सुंदर तरीका से उन्होंने प्रकाशित किया कि साध्य वस्तु का प्राप्ति के लिए क्या साधन है। बोलते नाम साधन है, हरिनाम ही साधन है। साध्य भी नाम है, साधन भी नाम है। साध्य नाम प्रभु है, साधन भी नाम प्रभु है। इसलिए उन नाम की महिमा को उन्होंने बड़े सुंदर तरीका से वर्णन करते हुए ये भी शिक्षा प्रदान किया कि एक साधक को नाम का आश्रय किस प्रकार से लेना चाहिए। इसलिए शिला रूप गोस्वामी पाद के पाद पद्म में श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज विनीत निवेदन करते हुए कहते हैं कि मैं क्या प्रार्थना करता हूँ कि श्री कृष्ण का जो नाम है मेरे जीवा के ऊपर स्फुरित हो। यही एकमात्र आशा रखते हुए, आशा में क्या रखता हूँ कि कृष्ण नाम मेरे जीवा पे स्फुरित हो। वो कैसे संभव है? जो कृष्ण नाम के धनी हैं उनके कृपा से ही संभव है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भगवान के उस नामामृत के धनी होने के कारण नाम की महिमा को व्यक्त कर रहे हैं और नाम की उत्कृष्टता को भी वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। एक साधक के जीवन में नाम की कितना आवश्यकता है। इसीलिए उपदेशामृत में भी बता रहे हैं, अगर तुम्हें भक्ति चाहिए, हरिपाद पद्म चाहिए, उसका आश्रय चाहिए,
तो तुम्हें क्या करना होगा? नाम का आश्रय लेना होगा। तुम बद्ध हो, इसीलिए तुम्हें नाम में रुचि नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। लेकिन तुम क्या करो? नाम का आश्रय लो, उससे तुम्हारा ही मंगल होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर भवरोग है, इस संसार रूपी रोग से तुम ग्रस्त हो, बीमारी से तुम ग्रस्त हो। उस रोग अवस्था से तुम्हें मुक्ति प्रदान करे ऐसा जो साधन है वो है नाम साधन। बोल दिया, इसीलिए बोलते हैं अविद्या को विनाश करने के लिए। ऐसा नहीं कि उसमें से बाहर निकालता, ध्वंस कर देता है। अविद्या को विनाश करने के लिए क्या हुआ कि भगवान का श्री नाम सूर्य के समान इस जगत के अंदर उदित हुआ। जिस प्रकार अंधकार में डूबा हुआ इस जगत को उद्धार करने के लिए सूर्यदेव उदित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अनंत जन्मों से या अनादिकाल से जो जीव भगवान से विमुख होकर संसार में पड़ा हुआ है और उस कारण से जो संतप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसके दुख निवारण करने के लिए ही नाम प्रभु सूर्य के समान उदित हुए हैं। अंधकार को किसी भी साधन से मिटाया नहीं जा सकता। अगर मान लीजिए कि कहीं अंधकार है, उस अंधकार की निवृत्ति किसी अन्य साधन से नहीं किया जा सकता। केवल मात्र सूर्यदेव के उदित होने पे ही अंधकार से निवृत्ति हो सकता है, अन्य किसी साधन से इसका निवृत्ति संभव नहीं है। उपाख्यान उपदेश के अंतर्गत हम लोग ये बात भी सुनते हैं कि किस प्रकार से एक धनी व्यक्ति का इच्छा हुआ कि मैं जो है रात को भी सूर्य को देखूं, तो इसीलिए उसने बहुत सारा पैसा खर्चा करके बहुत सारा प्रकाश का व्यवस्था किया, करके वो लोग आसमान की तरफ करके देख रहे हैं, जैसे टॉर्च रखते हैं, दिखता नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति आके कहता है कि तुम ऐसी मूर्खता मत करो, इससे तुम्हें कभी भी सूर्य का दर्शन नहीं होगा। वो तो तभी होगा जब सूर्यदेव कृपा करके अवतीर्ण होंगे। जब वो कृपा करके अवतीर्ण होंगे तभी दर्शन होगा। कहने का तात्पर्य है कि नाम प्रभु सूर्य की तरह है और अविद्या जो है कृष्ण विमुक्ता की तरह। कृष्ण विमुक्ता ही अविद्या है जीव का। उससे अगर वो निवृत्त होना है तो उसे प्रार्थना करना होगा कि हे नाम प्रभु आप मेरे जीवन में उदित हो। और नाम प्रभु इतने दयालु हैं, जैसे कि हमने कल विचार किया, हमारी इच्छा करने मात्र से वो कृपा करके उदित भी हो जाते हैं। वो योग्यता का विचार नहीं करते, वो गुण का विचार नहीं करते। विग्रह और स्वरूप रूप में जब प्रकाशित हैं तो निश्चित रूप से विचार होता है, लेकिन नाम रूप में है तो कोई विचार नहीं होता। इसलिए विग्रह जहां तहां नहीं जाते। विग्रह जो है किसी के पास भी नहीं जाते। विग्रह का आगमन जो होता है वो केवल उसी स्थान पे होता है जहां पर विग्रह का सम्मान हो सकता है, सेवा हो सकता है, वहीं पे जाएंगे वो। या अपने जो प्रियतम भक्त होते हैं उनके पास जाएंगे और स्वयं उनका जो स्वरूप भी उसी अवस्था में प्रकाशित होता है। लेकिन नाम ऐसा नहीं है। वो दीन नहीं, हीन नहीं, पतित नहीं, कोई भी नहीं, जो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो नाम प्रभु का चरणों में आश्रित होता है तो नाम उसके जीवन में उदित हो जाता है।
इसलिए यहां पर बताया, अविद्या के कारण परमार्थ नहीं अच्छा लगता, अविद्या के कारण ही संसार बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि संसार संसार करते हुए हमारा जो काल है वो व्यतीत होता जा रहा है, बीतता जा रहा है, और लाभ भी कुछ होता नहीं। ऐसा नहीं कि कोई लाभ हो गया, बहुत मेरा फायदा हो गया, वो भी नहीं होता। और उल्टा ये जो झंझट है वो भी कम होता नहीं। सोचते हैं कि झंझट कम होगा, पहले लाभ की आशा से आदमी संसार में प्रवृत्त होता है, बाद में झंझट से मुक्त होने के लिए संसार में लगा रहता है। ना तो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, ना उसका झंझट दूर जा रहा है। और ऐसी नीरस जिंदगी को जीते 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 उसको वास्तविकता में, जैसे एक व्यक्ति को कालकोठरी में डाल दिया गया दीर्घ काल तक, उसको दीन दुनिया का दर्शन ही नहीं हो रहा है, डार्क सेल में बैठा है वो, कि उसको कुछ दिखता नहीं, कि सिर्फ अंधेरा। और उस अंधकारमय जीवन में रहते 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 उसका ऐसे आदी हो गया वो कि उसको वही सब कुछ लग रहा है। अब ये संसार का जीवों का भी यही दशा हो गया है। दुख ही और ये अविद्या ही जीवन का हिस्सा बना लिया उन लोगों ने। ऐसे पतित जीव, ऐसे दुखी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए नाम प्रभु अवतीर्ण होते हैं वहां पर सूर्य की तरह। ऐसी विशेषता है। इसलिए अविद्या में ग्रस्त होने के कारण कोई भी वस्तु में रुचि होता नहीं, रस नहीं आता, स्वाद नहीं आता। कि अगर उनको कुछ अच्छा, अब जैसे गलत काम में पड़ा हुआ व्यक्ति, दुष्कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति को अगर कोई सदुपदेश भी देते हैं, अच्छी बातें भी बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं लगता, उसके दिमाग में घुसता नहीं। उल्टा अगर उससे बड़ा है तो धमका देगा, छोटा है तो इरिटेट होगा, नहीं तो कल्पेगा, लेकिन स्वीकार करने का स्थिति में वो नहीं रहेगा फिर, क्योंकि अवस्था ही ऐसा है। अविद्या ऐसा है कि वो उसको कभी भी उसमें से बाहर निकलने ही नहीं देता है। इसीलिए उसको क्या पसंद आता है, दुनिया की फालतू की जो जितने भी चीजें, कर्म और जितने भी दुनिया के जितने भी व्यर्थ के गल्प है, वही उसको बहुत रुचिकर लगता है। कृष्ण नाम यम की तरह लगता है, भगवान का नाम यम की तरह लगता है। कि ये क्या आ गया, सुबह सुबह क्या सुनना पड़ेगा। लेकिन वही अगर फालतू का कोई बात होगा, बड़ा ही रुचि और उत्साह के साथ में बैठ करके उसको सुनना या उसका पालन करना इत्यादि वो व्यक्ति करने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि वो उसके अंदर इतना ज्यादा डूब गया है। वो डूबे हुए व्यक्ति को उसके अंधकार से निवृत्त करने के लिए ही क्या करते हैं, नाम प्रभु अवतीर्ण होते हैं। यही विशेषता है। और इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोग नाम के अनुरागी होते हैं, वो नाम की महिमा को जानते हैं, इसीलिए नाम के अनुरागी होते हैं, नाम के प्रेमी होते हैं। नाम रूपी जो चिंतामणि है, जो कि साक्षात हरि है, उसको, उसके प्रति वो लोग अनुरागी होते हैं, नाम की महिमा को समझते हैं। एक कम बात है जो जीवन के अंदर, जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है, जिसके जीवन में केवल अज्ञान ही अज्ञान है, जिसके जीवन के अंदर जो ये भूल गया हो कि सुख क्या होता है, जो ये भूल गया हो कि आनंद क्या होता है, जो ये भूल गया हो कि परमार्थ क्या होता है,
ऐसे पतित जीवन को जीने वाला जो व्यक्ति, उसके जीवन में प्रकाश भरने वाला जो दिव्य नाम, जिसको इस बात का अनुभूति होता है, वही फिर साधु हो जाते हैं, वही साधु हो जाते हैं और उनका नाम में अनुराग होता है, नाम में अनुराग होता है। वो सारा कुछ छोड़कर नाम के अनुरागी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ छूट जाता है नाम प्रभु के कृपा से। जिस प्रकार से सूर्य उदय होते ही अंधकार भाग गया, भगाना नहीं पड़ता। अज्ञान क्या है? ज्ञान का अभाव। अज्ञान क्या है? ज्ञान का विरोधी तत्व है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। अज्ञान जो है ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान का दुश्मन है, और ज्ञान का अभाव में आकर के जीव के ऊपर हावी होता है। ज्ञान के अभाव में जीव के ऊपर हावी हो जाता है। ऐसा ही संसार भी। संसार एक तरह से यद्यपि भगवान का ही एक विभूति है, फिर भी ये संसार भी परमार्थ का विरोधी है, क्योंकि ये संसार का गठन भी उसी तरह से हुआ। कृष्ण विमुख होकर जीव कृष्ण विमुख होकर जीव भोक्ताभिमान लेकर भोग करना चाहता है, तो उसके उस भोग की प्रवृत्ति को आश्रय देने के लिए ही इस संसार का निर्माण हुआ है। इसीलिए भोग का स्थान है, लेकिन यह भगवान का ही विभूति है, और जो जीव इस संसार में प्रवृत्त हुआ वो भी भगवान का ही अंश होने के कारण स्वयं भगवान नहीं चाहते कि जीव हमेशा के लिए यहां पर वास करे, इसीलिए भोग तो करता है। एक तो कीड़ा है कि मुझे लगता है वो भी नहीं समझाता है, नहीं पता नहीं चलता है ना इससे। आदमी भी धुंधला ही दिखता है कई बार। तो इसलिए इसलिए वो कह रहे हैं कि संसार जो है वो बड़ी विचित्र स्थान है। भगवान क्या करते हैं, इसको इतने आरामदायक नहीं बनाया जिससे कि जीव यहीं पर हमेशा रह के भोक्ता बनने का सपने देखता रहे। भोक्ता बनने का सपना देखता रहे। इसीलिए जब नाम प्रभु का कृपा होता है, नामानुभूति होने लगता है, नाम उदित होता है, उस समय जीव का इस संसार के प्रति जो रुचि है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कारण उसका ये है, जैसे ही उत्कृष्ट रस प्राप्त होता है, निकृष्ट रस के प्रति जो रुचि है वो स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये कृष्ण का संसार है,
तो इसीलिए ये निकृष्ट नहीं हो सकता। लेकिन भोक्ता का जो भाव है वो वस्तु को निकृष्ट कर देता है। भगवान का सृष्टि में कोई निकृष्ट बोल करके होता नहीं है, लेकिन उसके अंदर भोक्ता का जो भाव है वो उसको वस्तु को निकृष्ट बना देता है। लेकिन नाम प्रभु कृपा करते हैं तो भोक्ता का भाव नहीं रहता, वहां पर भक्त का भाव आ जाता है, दासत्व का भाव आ जाता है। दासत्व का भाव आता है, इसीलिए उसके प्रभाव से, वो दासत्व का प्रभाव से वो साधक क्या करता है, नाम के चरणों में अनुरागी हो जाता है, नाम में अनुरागी हो जाता है। वो ये विशेषता है। इसीलिए यहां पर बताया कि हे नाम, हे प्रभु, आपका महिमा अपरंपार है। ऐसा नहीं है कि आपकी महिमा का कोई सीमा है, आपकी महिमा अपरंपार है। इसीलिए एक साधक, इसीलिए हम आपके श्री चरणों में आश्रय लेकर आपको बार बार नमन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा जिसके ऊपर हो उसका जीवन में से हर तरह के जो अनर्थ होते हैं वो सब ध्वंस हो जाते हैं। आप देखो, जो अज्ञानता जिसके कारण ही ये स्वरूप से संबंधित ब्रह्म हम लोगों ने चर्चा किया, जो अनर्थयुक्त जीव है वो उसी के अंदर ये भगवद विमुक्ता रूपी अविद्या हावी होता है। ये अनर्थयुक्त जो जीव है उसमें से सर्वप्रथम ही ये आता है स्वरूप संबंधी ब्रह्म। मैं हूं कुछ, स्वयं को समझता कुछ। वस्तु एक होता है, अनुभव कुछ और होता है। जिस प्रकार से अंधकार के अंदर पड़ा हुआ एक रस्सी सांप की तरह प्रतीत हो रहा है, ये जो रज्ज सर्पवत जो भाव है, उसी प्रकार से देही भाव जो आता है, जहाँ पर शरीर में ही देह सर्वस्ववाद जो रहता है, वही व्यक्ति का इस अज्ञान का मूल कारण है। इस कारण से देह की आवश्यकताओं को ही मेरा आवश्यकता समझकर जो जीव इस संसार के अंदर फंसा हुआ रहता है, उसकी वास्तविकता में शरीर की मांग अलग, उसका मांग अलग, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर का मांग भी अलग। तीन वस्तु है, स्थूल, सूक्ष्म और स्वयं आत्मा। इसीलिए अपने आप को शरीर के भाव से भ्रमित होने वाला जीव वो भी अविद्या में ग्रस्त है। जो शरीर से ऊपर उठ के स्वयं को मन बुद्धि अहंकार के रूप में समझने वाला जो जीव है वो भी अंधकार में ही ग्रस्त है। वास्तविकता में अनर्थ से मुक्त जीव कौन है? जिसके अंदर अपने स्वरूप के बारे में दोष नहीं है, स्वरूप से संबंधित जो दोष से मुक्त है, वही वास्तविकता में भाग्यशाली जीव होता है। स्वरूप का दोष जिसके अंदर नहीं है, वो स्वतः ही भगवत प्रेमी हो जाता है, परमार्थ के अंदर अपने परमार्थ आकांक्षी हो जाता है। एक कृपा कौन करता है? बोलते ना कर्म नहीं हो सकता, ज्ञान ये नहीं हो सकता, तप त्याग योग सिद्धि इत्यादि के जो मार्ग जितने भी है उसमें से नहीं हो सकता। कर्म से आदमी को पुण्य प्राप्ति हो सकता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जो दुर्लभ मोक्ष है, ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, ज्ञान के माध्यम से ज्ञान मार्ग के अवलंबन करने पर मोक्ष सहज हो सकता है।
योग सिद्धि आदि, योग पथ आदि पे चलने पर सिद्धियां लाभ हो सकते हैं, वो भी व्यक्ति का उस स्वरूप से जो ब्रह्म है उससे निवृत्त नहीं कर पाते हैं। सिद्धि लाभ होने के बाद भी, मोक्ष प्राप्त होने पर व्यक्ति का आत्म जागरण हो सकता है, स्वयं को एक जीवात्मा के रूप में अनुभव कर सकता है, लेकिन उसका जो स्थिति है उसको वो नहीं समझ पाता है। उसका स्थिति ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो ये ब्रह्म सायुज्य है, ब्रह्म अनंत है, और उस अनंत ब्रह्म के अंदर जब जीव विलीन होने का प्रयास करता है, वो भी वहां पर आश्रयहीन होकर ब्रह्म के अंदर ही विचरण कर रहा होता है। लेकिन संसार में दुख है, वहां पर दुख नहीं है, लेकिन संतुष्टि, संतृप्ति भी वहां पर है ही नहीं है, क्योंकि एक स्थायी स्थान नहीं है जहां पर जाकर वो आश्रय ग्रहण कर सकता है। उसने वहां पर भी एक प्रकार से अपने स्वरूप को विकृत ही किया हुआ है, अपने स्वरूप को विकृत किया हुआ है, क्योंकि वहां पर वो जो चेतन सत्ता है, ये इच्छा क्रिया अनुभूति का, उसको स्तब्ध करके वो ब्रह्म में प्रविष्ट होकर वहां पर बैठा हुआ है। तो इसीलिए वो उसका जो स्वस्वरूप है उससे वो बहुत दूर है। इस कारण से उस अवस्था में भी जाके वो पूर्ण आनंद का अनुभूति नहीं कर पाता है। वो तो छोड़ दो, उससे ऊपर जाकर वैकुंठ जगत में जाकर देखते हैं, लक्ष्मी जी भी नारायण की सेवा में रहते हुए भी अस्थिर हुई है, जबकि लक्ष्मी वो संभ्रम भाव से रहकर भगवान की सेवा में रहती है, चंचला नहीं होती। लेकिन फिर भी नारायण के सेवा में रहने वाला लक्ष्मी भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य वेणुनाद सुनकर, मुरली वदन सुनकर वो इस भौम लीला में आई है, भौम जगत में आई है, इस आशा से कि मैं श्री कृष्ण की उस दिव्य वृंदावन लीला में प्रविष्ट हो सकूं। तो जीव एक साधारण अवस्था से उठकर ब्रह्म में पहुंचने मात्र से वो ब्रह्म में विलीन भी नहीं होता, और साथ ही वो परमानंद में भी विभोर नहीं होता। स्वयं ब्रह्म विद्या इस बात को बतला रही है कि मैं खुद भी श्री कृष्ण के बिना अंतरात्मा से शून्य को अनुभव करती हूं, तथापि शून्यम आत्मानाम, मैं स्वयं अपनी अंतरात्मा से शून्य को अनुभव करती हूं। किसके बिना? रतिम कृष्ण बिना। श्री कृष्ण के प्रति रति ना होने के कारण, आसक्ति ना होने के कारण, प्रेम का अभाव होने के कारण, उसको प्राप्त नहीं कर पाने के कारण मैं स्वयं भी शून्य अनुभव करती हूं अपने अंतरात्मा में। कौन अनुभव करती हूं? ब्रह्म विद्याम अहम। मैं साधक नहीं, साधक जिसकी साधना करके उपलब्धि को प्राप्त करते हैं, वो उपलब्धि स्वरूप जो ब्रह्म ज्ञान है वो स्वयं मैं हूं, और मैं जो कि अतुलनीय हूं, मेरा कोई तुलना भी नहीं है। और बड़े बड़े योगियों के द्वारा उनके हृदय में नित्य निरंतर आराधित होती जा रही हूं, लेकिन जब मैं स्वयं अपने आप को देखती हूं, कृष्ण के बिना मैं भी शून्य को अनुभव कर रही हूं। इसीलिए ज्ञान मार्ग के अवलंबन करने पर मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी पूर्ण रूप से इस स्वरूप ब्रह्म से निवृत्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप तो कृष्ण का नित्य दासत्व है।
मैं अगर अपना जो स्वरूप है भगवान का दासत्व का उसको अनुभव नहीं किया, सिर्फ ये अनुभव किया कि मैं एक आत्मा हूं, वो भी पर्याप्त नहीं होता है। योग साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति जो सिद्धियां लाभ करता है वो केवल उसी समय तक रहता है जब तक उसका जीवन है। योग सिद्धि प्राप्त करके कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवत धाम को, भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए बोल रहे न योग सिद्धिम, मुझे तो योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, ना मुझे संसार का सुख चाहिए, ना मोक्ष का सुख चाहिए, ना अपवर्ग का सुख चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई विभूतियां नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या आकांक्षा करता हूं मैं? आपका सब समय मेरा विरह उत्पन्न हो, आपका विरह उत्पन्न हो, आपका चिंतन हो, आपका प्रेम बना रहे, आपका भक्ति मुझे प्राप्त हो। सिर्फ इसी की आकांक्षा मेरा जीवन में, और कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं कि हमारी जो अविद्या कर्म नहीं तोड़ सकता है, ना ही ज्ञान तोड़ सकता है, ना योग तोड़ सकता है, तब त्याग की तो बात भूल ही जाइए। दीर्घ काल तब तपस्या करने के बाद भी अपना यह स्वरूप का ज्ञान उदित ना होने के कारण विश्वामित्र जैसे ऋषि भी मेनका के पीछे आकर्षित होकर चले गए हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर पुरुषाभिमान नहीं रहता तब तक स्त्री के प्रति आसक्ति कैसे हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा, उसको वास्तविकता में इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वो लड़का है कि लड़की है कि कौन है, इसीलिए उसके अंदर कोई विकार देखने में आता नहीं। ऐसा इसीलिए उसके अंदर कोई विकार देखने में आता नहीं। जो माँ बिना किसी संकोच के अपने बच्चे को दुग्धपान करा सकती है, वही माँ जब वो बच्चा युवावस्था में आ जाता है उसके सामने वस्त्र परिवर्तन भी नहीं करती है। कारण क्या? मालूम है वो उम्र एक ऐसा उम्र था जहां पर उसके अंदर विकार नहीं था, लेकिन ये उम्र एक ऐसा उम्र है उसमें विकार है। ऐसा तो इसीलिए बोलते हैं, जैसे बड़ा बड़ा तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र के अंदर ये बात है कि मैं एक पुरुष देह में हूं। 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी ये वाली जो उपाधि है, देहगत उपाधि, मैं एक पुरुष हूं और मैं उसके बाद एक ऋषि हूं, ये सब गया नहीं है। और ये आशा भी नहीं गया कि मैं एक ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करूं। और इसी के कारण उनके अंदर से क्रोध भी नहीं गया दीर्घ काल तपस्या करके। इसीलिए मेनका जब आई, उनके अंदर की जो वासना वो वहां पर प्रकट हो गया और उन्होंने मेनका के साथ में विहार किया। सौबरी ऋषि 10,000 साल तपस्या करने के बाद उनका भी ये भाव नहीं गया कि मैं जो है पुरुष हूं, अंदर है। इसीलिए मानदाता के पास जाके बोलते मुझे शादी करना है, तुम्हारी बेटी से शादी करना है, बताओ कौन सी लड़की से शादी करनी। वो क्या बोले बेचारा? बोला जो आपसे शादी करना चाहता है आप उससे कर लीजिए, जो कोई भी आपसे करना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप उनसे कर ले सकते हैं। ये अपना रूप बदलकर अगर ये इच्छा नहीं होता, काम नहीं होता, अगर अंदर अपने स्वरूप के ऊपर भ्रम नहीं होता, तो वो अपना रूप को बदलकर 50 कन्याओं के साथ विवाह करके विहार क्यों करते? इसलिए बता दिया कि तपस्या से भी लाभ नहीं है, त्याग से भी लाभ नहीं है। त्याग करने से क्या लाभ है? क्या करने से लाभ है? हरिनाम के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करने से लाभ है, तभी अविद्या जाएगा। अन्यथा किसी और साधन से
कभी भी ये चीज हमारे अंदर से निकल के बाहर नहीं जाएगा। बीमारी की मात्रा कम हो सकता है किसी में, किसी साधन का अवलंबन करने पर किसी में बीमारी का मात्रा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का साधन का आश्रय ना लेने के कारण। लेकिन बीमारी हर एक में है। इसीलिए भगवान ने बताया, ना साधयेत माम योगो ना सांख्याम धर्मोद्धवा ना स्वाध्याय तपस्त्यागात यथा भक्ति ममूर्जिता। केवल भक्ति के द्वारा मुझे आकर्षित किया जा सकता है, किसी अन्य साधना के द्वारा मुझे आकर्षित नहीं किया जा सकता है। तुम सोचते हो तप के द्वारा, नहीं होगा। योग के द्वारा, त्याग के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा नहीं होगा। यथा भक्ति ममूर्जिता, वो भक्ति कहाँ से प्राप्त होता है? भगवद भक्त संगेन परिजायते, शुद्ध भक्तों के पावन सानिध्य में प्राप्त होता है। किस रूप से प्राप्त होता है? नाम के रूप से प्राप्त होता है। भक्ति कोई वस्तु है कि ऐसे उठा के भक्त दे रहा है जो उनका पाद पद में आश्रय लेता है। गुरुजी ने हमको भक्ति दिया कैसे? भगवान का नाम दे करके दिया कि नाम का आश्रय लो, नामाश्रय प्रदान किया। शुद्ध भक्त वो वीर्यवती नाम को अपने हृदय से निकालकर कर्ण कर्ण के माध्यम से शिष्य के हृदय में संचारित करता है। वो बीज शिष्य के हृदय में रोपण करता है श्री गुरु। ये विशेषता है। तब जाकर जो साधन करता है शिष्य, श्रवण कीर्तन जल देकर, तब जाकर के वो भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित होने लगती है। इसीलिए बोल दिया, भक्त के संग में जाकर भगवत भक्ति को लाभ किया जाता है, अन्य किसी साधन से नहीं। इसीलिए हम अगर देखते हैं, महाराज रहुगण जो कि कपिल मुनि से मिलने के लिए बिंदु सरोवर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उनसे मिलकर जड़भरत जी महाराज जीवन में कभी भी कोई भी बात नहीं कहा। वो भी वहां पर उनसे कह रहे हैं, तुम कौन सी तपस्या की बात कर रहे हो, कौन सी त्याग की बात कर रहे हो, कौन सी पूजा अर्चना आदि की बात कर रहे हो। जो कुछ भी तुम सोचो, लेकिन तुम्हारा परमार्थिक उन्नति, तुम्हारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि तुम महाजनों के पदरस से अपने आप को अभिषिक्त ना करो। विना महत पाद रजोभिषेकम, महाजनों के पाद पद्म का जो चरणों का धूल से अभिषिक्त हुए बिना तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता है। तुम्हारा सारा त्याग ताप इत्यादि सब कुछ एक किनारा होकर के रह जाएगा। ये विशेषता है। इसीलिए साधकों को समझना चाहिए भक्त का पाद पद्म की इतनी महिमा किस लिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जिसके अंदर अविद्या नहीं है। अविद्या कर्मी ज्ञानी योगी हरेक में मिलेगा। हो सकता है इन साधनाओं को करने वाला व्यक्ति ये जागतिक अवस्था से ऊपर में हो सकता है। ये संसार के अंदर जो पतित जो जीव है उनसे ऊपर की अवस्था में जरूर हो सकता है। अब चाहे कोई एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, हमसे ऊपर की अवस्था में है, एक साधारण नागरिकों से ऊपर की अवस्था में है। लेकिन ये तो है कि वो भी नागरिक ही है, ये तो है वो भी एक मनुष्य ही है। ऐसा तो है नहीं कि वहां तक जाने के बाद वो दैव पुरुष बन गया। इसी प्रकार से ये संसार के अंदर ही है। जब तक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं करता है, जब तक उनके श्री चरणों में भक्ति लाभ नहीं करता, जब तक हर प्रकार के उपाधियों से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक अन्य सभी अभिलाषाओं को परित्याग करके अपने इंद्रियों से इंद्रियों की अधिदेव गोविंद की सेवा, उनके नाम की सेवा, रूप की सेवा, गुण लीला आदि की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता,
तब तक यही समझना होगा कि जीव इस संसार में ही है, चाहे भूलोक में है, स्वलोक में है, स्वर्गलोक में, महरलोक में, तपलोक में, किसी भी लोक में हो सकता है, ब्रह्मलोक में भी रह सकता है, क्या फर्क पड़ता है उससे। भगवान तो बता ही रहे, आब्रह्म भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा तक के जितने भी लोग हैं, सत्यलोक तक के जितने भी लोग हैं, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, वो सब पुनरावृत्ति के ही अंतर्गत आ जाता है। कोई स्थायी नहीं है। जब लोक स्थायी नहीं, उस लोक में प्रविष्ट हुए जो जीव है, वहां पर उनका कहाँ स्थायित्व है। जो वस्तु के अंदर स्थायित्व नहीं है, वहां पर स्वरूप का ज्ञान कहाँ है, बोध कहाँ है। इसीलिए बोलते हैं नाम का आश्रय। नाम इतने प्रभावशाली है, इतना अपार है उसकी महिमा, उसको जो व्यक्ति आश्रय ग्रहण कर लेता है, उसी का परम मंगल अपने आप से हो जाता है। और इतनी दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ जो जीव और इस संसार के अंधकार में धंस चुका है, वो इतना ज्यादा गहराई में चला गया कि उसको अब नाम के अंदर रस नहीं आ रहा होता है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने बोला, क्या बोलते हैं, सयात कृष्ण नाम चरितादि सिताप्य विद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किंतातराद अनुदिनम कलुसैव जुष्टा स्वाद्भी क्रमात् भवति तद्गत मूलान्। कुछ मत करो, तुम सिर्फ नाम को ही रिपीट करते जाओ, नाम को करते जाओ तुम। बस जितना तुम उस नाम को कर पाओगे, उतना ही नाम प्रभु के कृपा से तुम्हारे अंदर नाम के प्रति प्रीति उदित होगा। नाम के प्रभाव से तुम्हारे अंदर वो प्रेम उदित होगा। नाम के प्रभाव से तुम्हारे अंदर भक्ति प्रकट होगा। इसीलिए बोल रहे नाम का आश्रय लो तुम, और कुछ करने की जरूरत नहीं। नामाश्रय करी यतने तुम्ही, बड़े यत्न के साथ, सावधानी के साथ में नाम का आश्रय लो। इस चीज को समझो कि अगर तुमने अपने आप को समझना है, तुम्हारे अंदर ये भाव है, तत्वमसी वाला जो भाव, तो बोलते हैं तुम नाम को समझो। ये वेदांत का एक सूत्र है, तत्वमसी मतलब क्या है, तस्य त्वम असि, तुम उसके हो, इसके नहीं, मतलब इस संसार के नहीं, उस संसार के। तस्या मतलब ही उनका, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो, तुम उनके। ये बात समझने के लिए, जब समझते हैं कि हम इस संसार के हैं, जब तक ये भाव रहता है कि इदम वाली जो भाव रहता है कि इस संसार का हूं, यहां का हूं, तब तक कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे, तब तक रोग से हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। जब ये समझेगा व्यक्ति कि मैं उनका हूं, उस जगत का हूं, लेकिन अनर्थों के कारण आके इस संसार में पड़ गया हूं, मेरा मंगल कैसे होगा, तब जाकर के नाम प्रभु में रुचि आने लगता है, स्वाद आने लगता है, क्योंकि मालूम है कि नाम प्रभु के बिना कोई और गति है ही नहीं। इसीलिए बोल दिया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल मात्र हरिनाम है। एकदम जोर दे करके वहां पर बोला जा रहा है कि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन है नहीं। बाकी जितने भी साधन हैं, देख के लगता है कि साधन की तरह, लेकिन किसी को कहीं पर ले जा करके वहीं पे फंसा के रख देता है। लेकिन नाम साधन है कि ऐसा प्रभावशाली साधन है जिसको करने पर व्यक्ति इधर उधर कहीं पे भी ब्लॉक नहीं होता, सीधा यहां से ऊपर उठकर परव्योम को पार करते हुए
विरजा परव्योम आदि को पार करते 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 गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाता है और वहां पर राधा कृष्ण के पाद पद्म रूपी कल्पवृक्ष का आश्रय को ग्रहण कर लेता है और प्रेम फल भी वहां पर प्रकट होते हैं। ये विशेषता है नाम का। इसीलिए बोल रहे हैं फल मिलेगा, लेकिन कैसे करना है? साधु संग में रह के करना है। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य परम पूज्य पाशल भक्ति कुमुद संत गोसाई महाराज ने अपने कीर्तन में भी लिखा और बोलते हैं साधु संग थे कि छाय वेग दमी श्री कृष्ण चरण सेविए नामी। बोलते यही प्रार्थना है। साधु संग ये था कि छाय वेग दम, ये 6 प्रकार के वेग को मैं दमन कर पाऊं साधु संग में रहकर। और उसके बाद दमन करके क्या करेगा? साधु संग का प्रभाव से श्री कृष्ण चरण में रति होगा, उनकी सेवा में प्रवृत्ति होगा। इसीलिए बोलते हैं श्री कृष्ण चरण सेविए नामी, है नो मति आचे तव दास अदम। मैं तो दासों में अदम हूं, मुझे तो ऐसी मति है नहीं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी मति कि मुझे प्राप्त हो। मैं आपके श्री चरणों में पड़ा हुआ हूं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णवों से प्रार्थना कर रहे हैं। एक ही प्रार्थना कि आपके श्री चरणों में पढ़कर आपके जो दिव्य नाम, उसका ही मैं निरंतर स्मरण करता रहूं। उसी से मेरा ये रोग से मैं निवृत्त हो पाऊंगा और परमानंद को प्राप्त कर पाऊंगा। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।